आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पाकिस्तानी यूकैव के बारे में और साथ ही समझने की कोशिश करेंगे कि इनके लॉसेस को लेकर जो क्लेम किए गए हैं वहां पर कौन से यूकैव हो सकते हैं। देखिए, ये चीज तो ऑफिशियल सोर्सेज से पता चल चुकी है कि भारत ने पाकिस्तान के लगभग 600 ड्रोन्स मारकर गिराए हैं और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने भारत के ऊपर 600 ड्रोन्स यूज किए थे, जिसमें टर्किश ईहा ड्रोन्स भी थे। लेकिन 3 दिन पहले ANI में एक रिपोर्ट निकल कर आई थी जहां पर पाकिस्तानी यूकैव लॉस के बारे में बात की गई। इस आर्टिकल में जो बाकी सारी चीजें मेंशन की गई हैं उसको लेकर सोशल मीडिया के ऊपर काफी डिबेट हुआ है, लेकिन यूकैव्स को लेकर किसी भी तरीके का डिबेट यहाँ पर नहीं हुआ है। इस रिपोर्ट में एक पैराग्राफ है जहाँ पर कहा गया है कि पाकिस्तान के 10 यूकैव भारत के साथ में कॉम्बैट के दौरान हवा में मारे गए। इसी पैराग्राफ में आगे मेंशन किया गया है कि पाकिस्तान की तरफ से भारत के बेसिस के ऊपर क्रूज मिसाइल्स और बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स भी चलाए गए थे, जिनको भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में नष्ट कर दिया था। इस पैराग्राफ को कॉन्टेक्स्ट में डालने के लिए हम लोगों को समय में थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा और भारतीय सेनाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस को याद करना पड़ेगा। भारतीय सेनाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सोंगर और ईहा ड्रोन्स को लेकर बात की गई थी और इन यूएवीज को बेसिकली यूएवी बोलकर एड्रेस किया गया था। इसके अलावा इन ड्रोन्स को काफी बड़े नंबर में डिस्ट्रॉय किया गया था, यानी कि यहाँ पर ईहा और सोंगर की बात तो नहीं हो रही। इन दोनों यूएवीज को इक्वेशन से हटाने के बाद में अगर आप पाकिस्तान के यूकैव फ्लीट की बात करते हैं तो पाकिस्तानी फोर्सेस की तरफ से काफी अलग अलग तरीके के यूकैव्स ऑपरेट किए जाते हैं और इस फ्लीट में आपको चाइनीज, टर्किश और पाकिस्तान के इंडिजिनस ड्रोन्स भी मिल जाएंगे। अगर पाकिस्तान के सबसे इंपॉर्टेंट ड्रोन की बात की जाए तो CH-4B होगा, जो चाइनीज ओरिजिन का UCAV है और चाइनीज इसको MQ-9B के साथ में कंपेयर करते हैं। रिपोर्ट्स की अगर मानी जाए तो साल 2021 में 5 ऐसे UCAVs पाकिस्तान ने अपने बेड़े में शामिल किए थे और बाद में पाकिस्तानी ओसेंट की तरफ से क्लेम किया गया है कि इनका नंबर बढ़ा है। हालांकि हमारे पास में उसको लेकर कोई कॉन्फर्मेशन नहीं है। दूसरे UCAV की अगर आप बात करेंगे तो ये विंगलोंग 2 है और ये भी चाइनीज ओरिजिन का यूकैव है। ऑफिशियल डेटा के हिसाब से इस समय पाकिस्तान के पास में 3 ऐसे UCAVs हैं। हालांकि अगर प्लानिंग पार्ट की बात की जाए तो पाकिस्तान 50 ऐसे UCAVs अपने बेड़े में शामिल करना चाहता है और इनकी लोकल मैन्युफैक्चरिंग को लेकर बातचीत हो रही है। फिर बारी आती है दुनिया के सबसे बेहतरीन तरीके से मार्केट किए गए प्रोडक्ट की, जिसका नाम है TB2 बायरक्टर। इस टर्किश UCAV को पाकिस्तान ने कुछ ही समय पहले अपने बेड़े में शामिल किया था और अभी ये UCAVs ऑपरेशनल है। इसके बाद नाम आता है टर्किश UCAV आकिंजी का। हालांकि इनके नंबर्स को लेकर किसी भी तरीके की क्लैरिटी नहीं है और ये भी क्लियर नहीं है कि क्या इनकी डिलीवरी शुरू हुई है या नहीं। फिर बारी आती है पाकिस्तान के खुद के UCAVs की, जिनका नाम है शफार 2 और बुराक। इन UCAVs को पाकिस्तान लोकली बनाता है और उनके पास में ये UCAVs काफी अच्छे खासे नंबर में मौजूद है। इसके अलावा पाकिस्तान की तरफ से हर एक ऑपरेशन के दौरान इन UCAVs का प्रयोग किया जाता है। ऐसे में चांसेस है कि भारतीय सेनाओं ने ये जो 10 UCAVs मारे हैं उनमें से ज्यादातर UCAVs सफार और बुराक ही हो, लेकिन इस बात के भी पूरे चांसेस है कि जिन दूसरे UCAVs के बारे में हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे उनको भी यहाँ पर न्यूट्रलाइज किया गया। देखिए, भारत के एयर डिफेंस सिस्टम्स की रेंज पाकिस्तान के अंदर तक है और अगर भारतीय सेनाएं चाहें तो पाकिस्तान के अंदर उड़ रहे UCAVs को काफी आसानी से मार सकती है। दूसरी चीज, जिस दिन के बारे में हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं उस दिन पाकिस्तान की तरफ से बहुत सारे ड्रोन अटैक भारत के ऊपर किए गए थे और इन ड्रोन्स को कोऑर्डिनेट करने के लिए आपको UCAVs हवा में चाहिए। प्रैक्टिकली भारतीय सेनाओं की तरफ से पाकिस्तान की तरफ से किए गए एयर अटैक को पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज कर दिया था। ऐसे में भारतीय सेनाओं की लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम की रेंज में ये यूकैव भी थे और क्योंकि ये यूकैव भारत के ऊपर हो रहे अटैक को कोऑर्डिनेट कर रहे थे, इस वजह से इनको मारना जरूरी भी था। ओवरऑल इस पॉइंट ऑफ टाइम पर हम लोगों के पास में किसी भी तरीके का कॉन्फर्मेशन नाम को लेकर तो नहीं है, लेकिन इस रिपोर्ट के हिसाब से ये क्लियर है कि पाकिस्तान के 10 यूकैव यहाँ पर मारे गए थे और इस रिपोर्ट में जिन यूकैव्स के बारे में बात की गई है वो सोंगर और ईहा तो नहीं है। ओवरऑल जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे पाकिस्तान के लॉसेस को लेकर और ज्यादा डिटेल्स निकलती आ रही हैं। साथ ही साथ उनके बेसिस की जो हालत हुई है उसको लेकर भी क्लैरिटी मिलती जा रही है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर हम लोगों को पाकिस्तान में 2 और लोकेशंस को लेकर और ज्यादा फोटोग्राफ्स मिली हैं, जिसको लेकर कल हम लोग एक और डिटेल्ड वीडियो करने वाले हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।